प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधाकर और आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे रवैया के बायस, एटीट्यूड के बारे में हम सीखेंगे। रवैया, हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। क्या आप सुबह बुरे रवैया के साथ बेदार होते हैं? क्या हुआ अगर ज़बूर 18 उसकी 24वीं आयत के आपके लिए एक मुकाशफाती इल्म बन जाए और लिखा है कि ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया, हम इसमें शादमान होंगे और खुशी मनाएंगे। हम खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं कि हर दिन जो है वो खुदावंद का है और हर दिन को खुदावंद ने बरकत दी है। क्या आप हर सुबह इस ऐलान के साथ बेदार होंगे कि ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने हमारी विक्ट्री के लिए, हमारी बरकत के लिए, हमारे मौजे के लिए, हमारी हीलिंग के लिए, हमारी ब्लेसिंग के लिए मुकर्रर किया है और मैं इसमें शादमान होऊंगा और खुशी मनाऊंगा। लेकिन बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी तो दिन ही नहीं निकला तो मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। जब हम रात को सोते हैं तो हम उस शाम के लिए भी खुदावंद का हमें शुक्र करना चाहिए। और जब 12 बजे के बाद बहुत से लोग हैं जो लेट नाइट सोते हैं, 12 बजे के बाद सोते हैं, तो उस वक्त भी हमें खुदावंद से दुआ करने की ज़रूरत है कि खुदावंद दूसरा दिन जो है वो हो चुका है, दूसरा दिन हो गया है, तो हम इस दिन को भी यीशु तेरे नाम से बरकत देते हैं। और सुबह जब हम उठें तो हमारे होंठों पर यीशु नाम हो, यीशु का कुदरत वाला नाम हो, क्योंकि यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। और हम कल के दिन को भी यीशु तेरे नाम से बरकत देते हैं। जैसे कि अभी जून का महीना स्टार्ट हो चुका है तो हमें ऐसा कहने की ज़रूरत है, बल्कि हमें 30 मई को ही जून के महीने के लिए दुआ कर देने की ज़रूरत थी कि खुदा हम नेक्स्ट मंथ, हम जून के महीने को यीशु तेरे नाम से बरकत देते हैं। एक एक दिन को यीशु तेरे नाम से बरकत देते हैं, क्योंकि आज ही का दिन बरकत, बहाली, सरफराजी, खुशी, शादमानी और फतेहमंदी का दिन है। हालेलुया। तो हमें महीने के एक एक दिन को बरकत देने की ज़रूरत है, उस मंथ को, उस साल को बरकत देने की ज़रूरत है। हमारा ऐसा रवैया होना चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि मैं इस तरह कैसे कह सकता हूँ, ये जहालत है। ये अंगीठी से इस तरह कहने की मानित है कि मुझे तू थोड़ी सी हरारत दे और मैं तुझ में फिर कुछ लकड़ियाँ जो है वो फेंकूंगा या फेंकूंगी। तो जब तक दिन की सूरत हाल ना देख लें, इंतज़ार करें, क्योंकि इससे पहले कि इस दिन के लिए हम दुआ करें, खुदा की तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें, हम पहले देखते हैं कि सारा दिन क्या हुआ है, हम फिर ही खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तमजीद करेंगे। तो ऐसा हम रवैया अपना लेते हैं। तो रवैया के बायस ही हमारे साथ हर उस दिन में जो है ऐसा होना शुरू हो जाता है। और जब हम उस अच्छे रवैये के साथ, शुक्रगुजारी के रवैये के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे, खुदा के कलाम के मुताबिक हर दिन अजीम दिन है। और ये काबिल एतराज़ बात नहीं कि दुनियावी तौर पर ये दिन जो भी लेकर आए आप उससे खुश हों, शाद हों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। और ये वो रवैया है जिसका पलूस यहाँ असीरी और कैद की हालत में इजहार कर रहा है। वो ऐलान करता है कि वो अपनी मौजूदा सूरत हाल के बावजूद खुशी मनाता रहेगा, इसलिए कि वो इस बात का कायल है कि इसके रवैया के बायस ही उसे रिहाई मिलेगी। सो हमारे रवैया के बायस ही हमें रिहाई मिलती है, हमें शिफा मिलती है, हमारा मौजा मिलता है, हमारा ब्रेक थ्रू होता है। तो हमें अपने रवैये को बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमारा रवैया उस वक्त ही बेहतर हो सकता है जब हम कलाम पर गौर करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, उसकी हुजूरी में रहते हैं, रफ़ाकत रखते हैं। सो हमें ऐसा करने की ज़रूरत है, हमें अपने रवैये पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो खुदा हम सबको ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।